हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे। आवे हमारा साथ। राबड़ी देवी को ये राबड़ी आवाज कब मिला था और इसकी क्या कहानी है, कैसे मिला था, हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन दिख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। राबड़ी आवाज को लेकर कई सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी है कि कैसे मिला राबड़ी आवाज, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए 2005 का समय था जब मुख्यमंत्री पद से राबड़ी देवी हटी थी, तो उसी समय ये बंगला उनको अलॉट किया गया था। तब से लेकर अब तक वो इसी बंगले में है। नीतीश कुमार का तो फिर भी बंगला बदलता रहा, लेकिन हाँ, राबड़ी देवी का बंगला कभी नहीं बदला। हमेशा राबड़ी आवास जो है लालू परिवार का गढ़ रहा। सारी राजनीति वहीं से होती थी, नेता प्रतिपक्ष की राजनीति भी वहीं से होती थी। तो पूरा सियासी केंद्र जो था वो बना हुआ था राबड़ी आवास। लेकिन अब ये राबड़ी आवास खाली हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी कहानी जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा और चर्चित केंद्र रहा पटना का 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले 2 दशकों से राजद और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सियासी बिसात का गवाह रहा यह बंगला अब इतिहास के नए मोड़ पर खड़ा है। साल 2025 में बनी नई एनडीए सरकार के एक प्रशासनिक आदेश ने न सिर्फ इस बंगले का पता बदलने की तैयारी कर दी, बल्कि बिहार की राजनीति में पावर शिफ्ट का एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। लालू राबड़ी परिवार को इस बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम मिल चुका है। कल दिन भर गहमा गहमी भी रही, जिसके बाद बिहार के सियासी हलकों में बंगला बवाल चरम पर है। आइए समझते हैं कि आखिर बंगले की पूरी कहानी क्या है, लालू परिवार से इसका नाता कब जुड़ा और ताजा विवाद इसकी क्या वजह है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस बंगले की कहानी साल 2005 के सियासी उलटफेर से शुरू होती है, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी थी। साल 2005 से पहले करीब 1.5 दशक यानी 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी। उस दौरान राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और पूरा लालू परिवार मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग में रहता था। नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव में परिणाम पलटा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लालू परिवार को एक अणे मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ा। इसके बाद राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के कोटे से पटना के पॉश वीवीआईपी जोन में स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला आवंटित किया गया। साल 2005 के आखिरी महीनों में लालू परिवार इस बंगले में शिफ्ट हुआ था। लालू परिवार पिछले 20 सालों से लगातार इस बंगले में रह रहा है। इन 20 वर्षों में बिहार की राजनीति ने न जाने कितने रंग बदले, गठबंधन टूटे, नई सरकारें बनी, लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, तेजस्वी यादव का उभार हुआ और आरजेडी सत्ता से बाहर होकर फिर सत्ता में आई। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच 10 सर्कुलर रोड का यह पता कभी नहीं बदला। नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग के समानांतर इस बंगले को बिहार की राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर माना जाता रहा। आरजेडी के तमाम बड़े फैसले, विधायकों की बैठकें, महागठबंधन के समीकरण और इफ्तार पार्टियां इसी बंगले के लॉन में आयोजित होती रही। सत्ता रहे या ना रहे, यह बंगला लालू परिवार के सियासी दबदबे का प्रतीक बना रहा। इस बंगले को बचाए रखने के लिए लालू परिवार को कई बार कानूनी और तकनीकी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। साल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला। लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए की सरकार बनी, तो तेजस्वी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी यादव इस मामले को हाईकोर्ट लेकर गए। इसी कानूनी प्रक्रिया के दौरान साल 2019 में पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली आजीवन सरकारी आवास की सुविधा को खत्म कर दिया। इस फैसले के बाद राबड़ी देवी के पूर्व मुख्यमंत्री कोटे से यह बंगला छीनने का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि उस समय राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी। तकनीकी रूप से नेता प्रतिपक्ष के कोटे के तहत वे इस बंगले को बचाने में सफल रही और परिवार यहीं जमा रहा। साल 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद बिहार में बनी नई एनडीए सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक पुनर्संरचना और सरकारी आवासों के पुनर्वितरण की नीति अपनाई और इसी नीति के तहत भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार को तगड़ा झटका दिया है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव शिवरंजन द्वारा जारी औपचारिक पत्र के अनुसार राबड़ी देवी को जब नेता प्रतिपक्ष के कोटे से 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 होर्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया था, तो उस समय कुछ अलग ही दृश्य था। बवाल सिर्फ राबड़ी देवी के बंगले पर नहीं है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी उनका 26 MS ट्रेंड रोड वाला बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। यह बंगला अब नए एनडीए सरकार के मंत्री लखिंदर कुमार रोशन को दे दिया गया है।
सरकार के इस नए आदेश के बाद अब राबड़ी देवी और लालू परिवार के पास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के अलावा कोई कानूनी या प्रशासनिक विकल्प नहीं बचा है। तो देखा आपने कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होने पर आ जाती है। ये एक पावर सेंटर बना रहा था काफ़ी समय तक, काफ़ी दशकों तक, लेकिन अब ये पावर सेंटर बदलने वाला है। राबड़ी आवाज़ खाली होने वाला है, क्योंकि राबड़ी देवी जहां एक तरफ अड़ी हुई है कि नहीं वो ये बंगला खाली नहीं करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपनी पूरी जोड़ लगा चुका है। बार बार नोटिस भी भेजे गए हैं, तो हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया हो। अब क्या कार्रवाई होती है उसके तहत हम आपको ज़रूर खबर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि राबड़ी देवी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। विपक्ष के कई सारे नेताओं का भी यही बयान है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, लेकिन वहीं एनडीए का ये कहना है कि जल्द से जल्द ये बंगला खाली किया जाए, क्योंकि ये बंगला नंदकिशोर राम को अलॉट कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।